नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जनपद पंचायत स्तर पर UIDAI आधार ऑपरेटर की भर्ती निकली है और इसके लिए सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है। अगर आपने कक्षा 12वीं पास की है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या योग्यता है, कैसे चयन होगा, कैसे आपको आवेदन करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज की सिंगल वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सरकारी भर्ती योजनाओं की जानकारी घर बैठे पाना चाहते हैं तो आप MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, भर्ती का आदेश निकालने के लिए आपको आना है mandala.nic.in। आपका जो भी जिला हो वो आप अपने जिले की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आपके जिले में वैकेंसी है या नहीं है। आप अपनी जिले की डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उसमें देख लीजिए। यहां पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए पहला ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 16/10/2025 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसको आप यहां से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका ये पूरा आदेश ओपन हो जाएगा। कार्यालय जिला पंचायत, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, जिला मंडला इन हाउस मॉडल के तहत जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्ट्रार MPSC DC की आधार पंजीयन मशीनों के संचालन हेतु मुख्य समाचार पत्रों में प्रेस नोट प्रकाशित करने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है और जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा स्थानीय निकाय को आधार मशीनों का आवंटन निम्न अनुसार किया जा रहा है और इन मशीनों को संचालित करने के लिए आधार ऑपरेटर UIDAI ऑपरेटर की जरूरत है। अगर आप कक्षा 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हताएं क्या है, शैक्षणिक योग्यता, तो आवेदक मंडला जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए और इसके लिए निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। कक्षा 12वीं की अंक सूची, साथ ही साथ UIDAI की जो आधार कार्ड की परीक्षा होती है उसको पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट साथियों ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये UIDAI की तरफ से दिया जाता है। ये परीक्षा पास करने के बाद आप किसी भी रजिस्ट्रार एजेंसी के साथ मिलकर के आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं। अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप आ जाइए DigiDundi-Info ऐप में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहां पे आपको आधार सेंटर सुपरवाइजर ऑपरेटर परीक्षा एक बार में आप इस स्टडी मटेरियल को पढ़ करके एग्जाम पास कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन इस परीक्षा को हल्के में ले लेते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं और समय पैसा दोनों खराब होता है। इस स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, कम समय में कम पढ़ करके आपका एग्जाम आसानी से पास हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम देना है तो आप हमारे स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आपको इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके बाद आपको UIDAI द्वारा ब्लैकलिस्ट ना किया गया हो, पुलिस वेरिफिकेशन आपको चाहिए होगा जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। आधार कार्ड का अनुभव अगर आपको है तो वो आपको और बेनिफिट देने वाला है और सभी दस्तावेज लगा करके आपको आवेदन करना है। आवेदन आपके ऑफलाइन लिए जाएंगे। अब साथियों चयन कैसे होगा, तो चयन आपके अंकों के आधार पर होगा। कक्षा 12वीं में जितने प्रतिशत आपके हैं उसमें 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रतिशत के हिसाब से वो अंक आवंटित आपको होंगे, नंबर मिलेंगे उस हिसाब से। और अगर आपने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के रूप में काम किया हुआ है तो 5 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे। और अगर आप संबंधित जनपद पंचायत के निवासी हैं तो 10 नंबर आपको स्थायी वहां के निवासी होने के मिल जाएंगे और इसी अंकों के आधार पर आपका चयन होने वाला है। अब भर्ती की बात कर लेते हैं तो जनपद पंचायत बीजाडांडी में 2 वैकेंसी हैं, यानी 2 मशीनें लगनी है तो 2 ऑपरेटर, बिछिया में 3, घुघरी में 2, मंडला में 4, मवई 2, मोहगांव 3, नैनपुर 2, नारायणगंज 3, निवास 3, कुल मिलाकर के 24 मशीनें आवंटित की गई हैं। और इसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है भैया 15/10/2025 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन को भर करके आपको अपना फॉर्म जमा करना होगा। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी अंतर्गत नवीन आधार पंजीयन केंद्र हेतु
आवेदन पत्र, इसे आपको फॉर्म भर करके इस फॉर्म को जमा करना है। सामान्य सी डिटेल आपकी इसमें भर करके और ये आपको जमा करना होगा। तो संबंधित अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देने वाला हूं, यहां पे आपको मिल जाएगा। आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके फॉर्म प्रिंट करके और अगर आप संबंधित जिले से हैं तो फॉर्म ये भर दीजिएगा। अगर आप मंडला के अलावा किसी और जिले से हैं तो आप अपने जिले की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो वहां पे जाकर के विजिट कर सकते, देख सकते हैं कि आपके जिले में वैकेंसी है या नहीं है। और अगर आप कमेंट में लिखेंगे आप अपने जिले का नाम, तो मैं आपको आपके जिले से संबंधित जो भी भर्तियां हैं, वैकेंसी आती हैं, उसकी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने और भाई बहनों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।